सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों, क्या हाल चाल आपका। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच मैथमेटिक्स का चैनल, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। बच्चों, कल हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे, आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। ये क्यूबिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और मैं आशा ये भी करता हूँ कि यहाँ पर जो भी आपको वीडियो में क्वेश्चंस या आइडेंटिटी बताई जाती है उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते होंगे। तो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए क्यूबिक आइडेंटिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। चलते हैं बोर्ड की ओर। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग चुका है। आप क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। बच्चों, ये बहुत अच्छे और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको बताया था इनके बारे में, शुरुआत से मैं बता रहा हूँ जब से स्क्वायर आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे थे। बच्चों, जो हमें गिवन है उसी का हमें क्यूब करना है। अगर यहाँ स्क्वायर पूछ रहा होता तो जो गिवन है उसका स्क्वायर करना है। यानी जो कुछ हमको गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है LHS और RHS दोनों की, वहां पे हमें सिंपल सा आइडेंटिटी को यूज कर देना है। तो बच्चों, यहां हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड। क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। इसका होल क्यूब ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए, बहुत ही आसान आइडेंटिटी है बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, ये a है ये b है, इनको अब आप पुटअप करना सीख लीजिए, ठीक है। ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या होता है बच्चों, a क्यूब, तो a क्यूब कर लीजिए, माइनस बी क्यूब तो b क्यूब कर लीजिए, माइनस 3ab तो a की जगह x और b की जगह 1/x हो गया। फिर आगे ब्रैकेट लगता है और उसमें आ जाता है a माइनस बी इज इक्वल टू 27। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में किसी बच्चे को? बहुत ही आसान। अब देखिए, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था, तो इस जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है इसको हम ऐसे ही लिख के चलेंगे। यहाँ देखिए x खत्म हो जाएगा तो बचा 3, x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू दी थी 3 तो यहाँ दिया 3 इज इक्वल टू 27। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत ही आसान। अब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है आपको? कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। फ्लैश आ रहा है थोड़ा सा बोर्ड पे बच्चों, ये फ्लैश किस चीज का आ रहा है, ठीक है, चलिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो बस रख दीजिए बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 9 था, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 27 और 9 36। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी इन क्वेश्चंस में बच्चों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप बोर्ड पे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लगा हुआ है क्यूबिक आइडेंटिटी का। अभी तक आप देख रहे थे कि दिया होता था a प्लस बी की वैल्यू या x प्लस 1/x की वैल्यू दी होती थी और आपसे उसकी क्यूबिक वैल्यू पूछते थे। अब यहाँ पे क्या दे दिया, ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये दे दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और हमसे कह रहे हैं कि भैया क्यूबिक वैल्यू पता करो। ठीक है, अजीब क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोच पाते तो आपके लिए फिर बहुत आसान है, अगर आप इसको सोच नहीं पाते फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, दिमाग को थोड़ा सा आगे दौड़ाना है। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से लाओगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप इसको कहां से लाओगे,
तो आप अपना दिमाग लगाओगे और कहोगे कि सर अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर पता कर लें तो वहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab का टर्म आता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, कैसे आएगा, तो आप सोचोगे या आप कहोगे कि सर अगर मुझे a प्लस बी पता हो तो मैं उसका होल क्यूब कर दूंगा और वहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा टर्म आएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी रूट a प्लस बी है, यानी उसी फैक्ट्री से आया है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब भी a प्लस बी वाली फैक्ट्री से आया है, यानी मेन a प्लस बी है। हमको अगर a प्लस बी पता चल जाए तो हम क्यूब का टर्म निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूब का स्क्वायर से कोई रिलेशन नहीं है, दिया है स्क्वायर में और क्यूब पूछ रहा है, तो क्यूब और स्क्वायर का कोई रिलेशन बच्चों नहीं है। भाई क्यूब का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 6 आ जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट है क्यूबिक टर्म निकालना। हमारा टारगेट है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना, और दिया हमें क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है, और हम ये जान गए कि दोनों का जो रूट है, जो दोनों की फैक्ट्री है, जहां से दोनों आएंगे वो a प्लस बी है। तो अगर हम a प्लस बी किसी तरीके से फाइंड आउट कर लें तो हम क्यूबिक टर्म निकाल सकते हैं। इन सवालों में आपको इस तरीके से सोच के चलना है बच्चों। तो अब आप देखो, यहां जो नहीं गिवन है हम उसको लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 7 दिया हुआ है, तो हम यहां a प्लस बी अपने आप मानेंगे, ठीक है, यानी x प्लस लेट x प्लस 1/x है ना। देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर आएगा। तो हमने इसको मान लिया x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर खोल लिया। क्या होगा स्क्वायर, अगर ओपन करें ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। सिंपल आइडेंटिटी खोला, कौन सी लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी को हम लोगों ने ओपन करा है, और यहाँ पे a बराबर क्या है, x है, और b बराबर क्या है, 1/x। ठीक है, आओ क्या होगा ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है 7, उठा के आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 7 दी हुई है हमको क्वेश्चन बच्चों, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 प्लस, यहाँ से तो खत्म ही हो जाता है, अगर ऐसे स्टेप है तो 2 वाला बचेगा, तो 7 और 2 कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, है ना। यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ चल रहा था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है a प्लस बी की वैल्यू निकालना, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना, ये हमारा यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको कर रहे हैं, और मैं आपको आसानी से समझा भी रहा हूँ। तो यहाँ का स्क्वायर खत्म करेंगे बच्चों, यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 1/x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±3। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आइडेंटिटी में वैल्यू ±3 में ही रखिएगा, ठीक है। 9 का 3 होता है, लेकिन आप +-3 रखिएगा। बात समझिए कि नहीं, जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, इसको समझ गए कि नहीं भाई। यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ लग जाएगा √9, यहाँ से स्क्वायर खत्म, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, और √9 की वैल्यू क्या होती है, +-3। अब आप सोचेंगे +-3 क्यों होती है, हमने तो 3 पढ़ा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो बच्चों, अगर आप -3 का स्क्वायर करते हो तब भी आपको 9 मिलेगा, अगर आप +3 का स्क्वायर करते हो तब भी 9 मिलेगा। इसलिए प्लस माइनस में स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखी जाती है कि आप उसका स्क्वायर जब करेंगे तो आपको वही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए x प्लस 1/x कितना आ गया आपके पास, +-3। तो यहां से आप कोई एक वैल्यू उठा लीजिए, तो जनरली प्लस की वैल्यू उठाई जाती है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमने ले लिया 3, इसको हमने ले लिया। ठीक है, बस यही हमारा टारगेट था। अब देखिए बिल्कुल पहले जैसा सवाल बन गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो क्या होगा, आप इसका होल क्यूब कर देंगे बोथ साइड, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस b इज इक्वल टू 3 × 9 × 27 आ जाएगा। कुछ कटेगा पिटेगा और उधर से वैल्यू ट्रांसफर कर लीजिएगा और आ जाएगा। चलिए हम कर देते हैं, आप परेशान ना होइए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होगा, मिटाओ। चलिए
अब देखिए क्वेश्चन आपका बच्चों कहां से शुरू हो रहा है। अब ये वैल्यू आपके पास निकल के आई है यहां से आपने वैल्यू निकाल ली है, रूट जो इसका फैक्ट्री था उसको आपने निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे बोथ साइड, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। देखिए बहुत आसानी से, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू 27। ठीक, देखिए बहुत आसानी से हम इसको कर लिए हैं। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x से x खत्म हो जाएगा, प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या थी 3 इज इक्वल टू 27। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 3 9 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ये देखिए बहुत आसानी से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। पास करके नोट कर लीजिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। बच्चों जरा बोर्ड पे गौर कीजिए, इस तरीके के भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड करो 1003 का होल क्यूब एंड 999 का होल क्यूब, हमें इसे फाइंड करना है। तो क्या होगा बच्चों, या तो आप इसको इसी से 3 बार मल्टीप्लाई करो, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मैन्युअली मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर आप इसको मैन्युअली मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं तो आपको फिर उसमें 0 अंडा ही मिलेगा। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई 9th बेस पे कोई थोड़ी दे देगा। आप क्लास 9th में है या 8th में है तो आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन थोड़ी दिया जाएगा। तो ये हमें आइडेंटिटी से करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखें, हम इसकी आइडेंटिटी बना लेंगे। 1003 को बच्चों हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 3 और इसका होल क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, बीच में प्लस है, क्यूब है, लगा देंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। वैल्यू पुट अप कर दीजिए बच्चों, तो a की जगह 1000, b की जगह 3, a की जगह 1000, b की जगह 3 और a प्लस b की जगह फिर से आपका क्या आ जाएगा 1003, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, समझ रहे हैं बात को कि नहीं। तो इसका क्यूब करेंगे तो इसके आगे कितने जीरो बढ़ जाएंगे आप जानते हैं, फिर इसका क्यूब करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब जैसे ये 99 वाला था, है ना, 999, इसको कैसे करेंगे बच्चों, 1000 माइनस 1। देखिए 1000 में से 1 घटाएंगे तभी तो 999 बचेगा। तो अब इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, a माइनस बी का क्यूब लगा दीजिए, जो भी वैल्यू है पुट अप कर दीजिए और उनका आंसर निकाल लीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक अपने आप में बहुत ही क्यूबिक आइडेंटिटी का खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। जरा क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड पे लगा हुआ है 23 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। करने के लिए क्या होता है कि बच्चे एग्जाम्स में जैसे ही क्वेश्चन आता है तो होता है कि बच्चे 23 को 23 से 3 बार मल्टीप्लाई लेते हैं, 17 को 17 से 3 बार मल्टीप्लाई लेते हैं और माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन करके चले आते, कम से कम 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन करके बच्चे चले आते हैं, 0 अंडा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ मैनुअली करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, यहाँ सब कुछ आइडेंटिटी से करना है, इसीलिए आपको आइडेंटिटी पढ़ाई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे ही आप जाते हैं और जैसे ही आप अपने दिमाग में आइडेंटिटी सोचते हैं तो आपके दिमाग में आइडेंटिटी कौन सी आती है, जो मैंने आपको बताई थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। खड़ाक से आपके दिमाग में आइडेंटिटी आती है, आप उसको लगा सकते, सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब से कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, लिख लेते हैं आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, होता है a माइनस बी। इसको क्या करेंगे, क्यूब कर लें, का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस। मैंने आपको पढ़ाया था, आप देख लेना, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। आप इसमें सारी वैल्यूज पुट अप कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। a आपके पास है 23, b आपके पास है 17 प्लस 3a 23 b 17 और a माइनस बी की जगह फिर से वही चीज
तो देखें क्या आएगा, 23 माइनस 17 कितना होगा बच्चों, 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 है ना, इंटू 17, ये इसमें से घट के क्या बचेगा, फिर से बचेगा 6। तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से आप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ कर लीजिए। देखिए बच्चों जब आप इसका क्यूब करेंगे 216 आएगा, जब आप 69 17 और 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना। ये देखिए आप इस आइडेंटिटी से इसको बच्चों निकाल सकते हैं, तो इसको आप पास करके नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक और आइडेंटिटी इसमें शार्ट बताता हूं जिससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया, चलिए नोट कर लीजिए पास करके, फिर मैं बिठा देता हूं। कुछ नहीं करा बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ प्लस होता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली लगा देते, यही तो आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, ये वाली ना, पहला रूप यही था। यहाँ से ए माइनस बी कॉमन भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लगा दीजिए, ठीक है। मिटा देता हूं। अब आप जरा देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 3। बोलो बताओ भाई, 23 को लिखा जा सकता है 20 प्लस 3 और 17 को लिखा जा सकता है 20 माइनस 3, है ना। देखो कहानी बदल गई, है ना, रूप स्वरूप सब बदलने लगा। अब ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो 20 है, अगर मैं ये कह लूं कि लेट a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 3, तो जरा देखिए इसमें पुट अप कीजिए तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब। बच्चों ये एक आइडेंटिटी बनाई गई है नहीं, इसको बना लिया गया है शॉर्टकट के लिए, जिससे कि आपको आसानी हो जाए इसे करने में। जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जहां a प्लस बी का क्यूब और माइनस a माइनस बी का क्यूब इस तरीके से अरेंज हो, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। आप चाहें तो इस आइडेंटिटी को याद कर लें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया तो आपको डायरेक्ट जब आपको याद होगा तो आप खटाक से निकाल लेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स में आया तब भी आपके लिए आसानी होगी। तो देखिए आप बहुत आसानी से यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू आपको पुट अप करनी है तो 2, बी की जगह बच्चों 3 है तो 3 का क्यूब प्लस 3, ए की जगह 20 है तो 20 का स्क्वायर और बी की जगह 3, ठीक है। तो 2 27 ये 400 हो जाएगा इंटू 12 सॉरी इंटू 9, तो 2 हो गया 27 3600 कितना हो जाएगा, इधर से देख लेते हैं, तो हो जाएगा 3627 इंटू ट्वाइस, तो हो गया आपका 2 7 14 का 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12 का 2, 2 3 6 1 7। देखिए वही आंसर आ गया। अब देखिए बहुत आसानी से आ गया, बहुत लंबा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। तो इस आइडेंटिटी को आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख करके यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्यूबिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको कुछ SW के लिए क्वेश्चंस देता हूं जिन्हें आप सॉल्व करिएगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आप सभी को करनी है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, इनके सबके क्यूब फाइंड आउट करने हैं। 1/x प्लस y/3 का क्यूब निकालिए, इसका क्यूब निकालिए, इसका क्यूब निकालिए और इसका क्यूब निकालिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है आपको x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 2/x का क्यूब प्लस x माइनस 2/x का क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ab इज इक्वल 21, फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 51, फाइंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और आपको फाइंड करना है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब की वैल्यू।
अगला क्वेश्चन आप देखिए 103 का क्यूब, इसे आपको निकालना है। 9.9 का, ये बच्चे स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ क्यूब होगा। 9.9 का क्यूब, 99 का क्यूब, तो आपको याद आ रहा है ना, 100 - 1 कर लेंगे, 100 + 3 कर लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको जो बताया था वो भी बहुत अच्छा सवाल है। 111 का क्यूब -89 का क्यूब, 111 का क्यूब -89 का क्यूब। अब इसमें आप चाहें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप a + b का क्यूब माइनस a - b का क्यूब = 2 ब्रैकेट में b क्यूब माइनस b स्क्वायर b क्यूब + 3a² भी यूज कर सकते हैं। 93 का क्यूब -107 का क्यूब, बच्चों 93 लिखा हुआ है, 93 का क्यूब -107 का क्यूब। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है जिसको आप लगाइएगा। क्यूबिक आइडेंटिटी यहाँ पर आपने भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से समाप्त कर ली है। आपके पास जो भी बुक्स है मैथमेटिक्स की, उससे आप क्यूबिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइएगा। बच्चों कल हम लोग स्क्वायर डिफरेंस एक आइडेंटिटी पे थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद एक नई आइडेंटिटी हम लोग सीखेंगे। तो टीचर्स टेस्ट चैनल देखते रहिए, मैथ्स को सरल और सुगम तरीके से पढ़ते रहिए। कमेंट जरूर करिए, मैं देखता हूँ बच्चे लिखते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 50 94 90 86 9450949086 पर आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो रहा हो उसका सलूशन आपको वीडियो में दिया जाएगा। तो छुट्टियों का बहुत अच्छी तरीके से सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ने लगाइए। टीचर्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम क्लास 9th क्लास 8th के लिए मैथमेटिक्स का बेसिक भी बताते हैं, मैथ्स को सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।